Hello everyone, this is Akriti Singh, a PhD scholar from Delhi University. रिसेंटली तो नहीं, मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो अपलोड करी थी मेरे इंटरव्यू सेशन पे क्या क्या क्वेश्चंस Q&A बेसिकली। तो आई हैव गॉट फ्यू कमेंट्स कि आप ऐसे वीडियो और बनाओ, मुझे हमें और जानना है कि क्या हम करें, कि हम मतलब कैसे हम प्रिपेयर होके जाएं बेसिकली। सो हियर आई एम कि तो मैं आपको सब सारी चीज़ें डिटेल में बताऊंगी, तो वीडियो एंड तक ज़रूर से देखना। फर्स्ट पहली चीज़ मैं मेंशन करना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग मुझे ऐसा बोलते हैं कि हमारा कोई वो नहीं है, कोई सोर्स नहीं है, बिना सोर्स के DU में नहीं होता एडमिशन। नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है। बिना सोर्स के एडमिशन हो जाता है। आई एम अ लिविंग एग्जाम्पल ऑफ दैट। क्योंकि मेरा कोई एकेडमिक बैकग्राउंड नहीं रहा है दिल्ली यूनिवर्सिटी से। मैंने मास्टर्स लखनऊ यूनिवर्सिटी से करी है, ग्रेजुएशन पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से करी है। तो भाई देखो, ऐसी बात नहीं है कि आपका कोई सोर्स होगा तो ही हाँ आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो सकता है, नहीं। हाँ, एक ये बात, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आपके पास कोई फेलोशिप है या आपके पास JRF है तो आपको प्रेफरेंस ज़रूर मिल जाती है इंटरव्यू में। बट मेरा नेट के बेसिस पे सिलेक्शन यहाँ पे हुआ है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। मेरे पास JRF नहीं था, मेरा बस नेट क्वालिफाइड था। मेरा इंटरव्यू अच्छा गया था तो फिर इसलिए मेरा सिलेक्शन हुआ। इंटरव्यू इज़ द की। और सेकंड चीज़ जो मैं बताना चाहती हूँ वो ये है कि क्या रिसर्च प्रपोजल चेंज हो सकता है। मतलब आपने किसी टॉपिक पे मतलब जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें रिसर्च प्रपोजल मांगता है, तो वो आपने जो टॉपिक पे लिखा होगा कि मुझे मतलब एरिया ऑफ रिसर्च इंटरेस्ट आपने लिखा होगा, फिर क्या वो बाद में अगर आपका एडमिशन मतलब सिलेक्शन हो जाता है, इंटरव्यू के बाद आपको मेल आ जाता है, तो क्या आप बाद में आप किसी दूसरे गाइड के अंडर जो मतलब दूसरा सब्जेक्ट हो, दूसरा टॉपिक हो, उसमें ले सकते हो? तो हाँ, ले सकते हैं। आई एम ऑल्सो लिविंग एग्जाम्पल ऑफ दैट टू। क्योंकि जब मैं मुझे यहाँ से ये मुझे क्लियर था कि मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी से PhD करनी है, तो जब रिसर्च प्रपोजल मुझे लिखना था, क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करने में उसमें मांगता है रिसर्च प्रपोजल का PDF, तो मैंने गूगल और ChatGPT की हेल्प से मैंने रिसर्च प्रपोजल बना लिया। जब मैं CSIR की प्रिपरेशन कर रही थी तो मुझे ऑर्गेनोमेटालिक चैप्टर अच्छा लगता था, तो मैंने उस पर बना दिया था क्योंकि मुझे यहाँ का कोई आइडिया नहीं था, मेरा यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं था कि कोई मेरी हेल्प करे। मैं बस यूट्यूब और गूगल और ये सब की हेल्प से मैंने जो भी मुझे समझ आया मैंने वो करा, ठीक है। फिर यहाँ पे जब मेरा इंटरव्यू में सिलेक्शन हो गया ना, तो मुझे ऐसा मन हुआ मेरा कि मुझे फिजिकल केमिस्ट्री में काम करना है। तो मैंने लास्ट में अपना रिसर्च प्रपोजल, मेरा ऑर्गेनोमेटालिक पे था, बट मैंने लास्ट में जब प्रोफेसर से साइन कराना होता है उसके बाद मैंने फिजिकल केमिस्ट्री के प्रोफेसर से साइन करवा लिया। तो जी हाँ, आप रिसर्च प्रपोजल बाद में मतलब आप अपना एरिया ऑफ रिसर्च इंटरेस्ट जो आपने रिसर्च प्रपोजल में लिखा है, लेकिन अगर आपको बाद में किसी और में करने का मन है तो आप चेंज कर सकते हो, क्योंकि मैंने भी वही किया था। मैंने रिसर्च प्रपोजल में ऑर्गेनोमेटालिक करा था जो कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, लेकिन अभी मैं फिजिकल केमिस्ट्री में PhD कर रही हूँ। तो अब हो गई तीसरी चीज़ ये है कि मेरे से कुछ लोग ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि आप इंटरव्यू से पहले क्या करना चाहिए। आपको इंटरव्यू से पहले कुछ जो भी आपका एरिया ऑफ रिसर्च इंटरेस्ट है जिसमें आप काम करना चाहते हो जेन्युइनली, तो आपको वो उनके मतलब आपका जो भी डिपार्टमेंट होगा, आप वो डिपार्टमेंट के फैकल्टी में जाके फैकल्टी को अप्रोच कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छा तरीका होता है। उससे क्या होता है, आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है, आपका अच्छा इमेज बनता है कि ये बच्चा इंटरेस्टेड है और फिर ये मेरे अंडर PhD करना चाहता है, ठीक है। तो आपको ज़रूर से मेल या कॉल पे, तो आप समझ गए ना, आपको इंटरव्यू से पहले जो भी आपका एरिया ऑफ रिसर्च इंटरेस्ट होगा उनके प्रोफेसर को उनके प्रोफाइल पे जाके उनका ईमेल या उनके कांटेक्ट नंबर जो भी गिवन होगा उस पर आप उनको अप्रोच कर सकते हैं कि सर मेरा ये नाम है, मैं इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट हुआ हूँ और हुई हूँ जो भी आप मैं आपके मतलब मेरा एरिया ऑफ रिसर्च इंटरेस्ट आपके एरिया ऑफ रिसर्च इंटरेस्ट से अलाइन होता है, तो मैं आपके अंदर PhD करना चाहती हूँ, ऐसा जो भी आप उनको मेल करें। और फिर अगर हो पाए तो उनसे ये भी बोलें कि सर मैं आपसे पर्सनली मिल सकती हूँ या मिल सकता हूँ, ऐसा करके, ठीक है। तो उसके बाद चौथा क्वेश्चन ये है कि क्या क्या क्वेश्चन मेरे से पूछे गए थे। देखो, मैं तो हूँ केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से, तो मैंने तो ऑर्गेनोमेटालिक बताया था कि मुझे ऑर्गेनोमेटालिक से PhD करनी है। तो ऑर्गेनोमेटालिक को सबसे पहले उन्होंने मुझे बोला था एक फर्स्ट ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड उसका स्ट्रक्चर बना के दिखाओ।
पहले तो मेरे से बोला था जी से सॉल्ट का स्ट्रक्चर बनाओ, फिर मतलब 7 8 10 प्रोफेसर बैठे थे तो सबके एक दो ऐसा ऐसा क्वेश्चन आ रहा था, एक लोग ख़त्म हो रहे थे, दूसरे लोग बोल रहे थे, और मैं तो थोड़ा सा ऐसा घबरा सा गई थी क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, ऐसा पैनल बैठी गया है, इंटरव्यू में मैं बैठ रही हूँ और उन्होंने मेरे से ऐसा सामने ऐसा चेयर थी और फिर ऐसा 8 10 प्रोफेसर ऐसे सोफे पे चेयर्स पे ऐसे ऐसे लोग बैठे हुए थे, ठीक है। तो सामने ऐसा एक स्टूल ऐसा करके था, वहाँ मुझे बैठाया, फिर एक ग्लास ऑफ वाटर था, पानी था, वो बोला आप पी लो, इतना घबराओ नहीं, क्योंकि मैं थोड़ा सा ना ऐसा पैनिक कर रही थी क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था इंटरव्यू में बैठने का। बट ठीक है, इट वाज वेरी नाइस। ये आपको कर, जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि यहाँ पे ऐसा सोर्स होगा तो नहीं दूँ या दूँ, आपको देना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है आप इंटरव्यू में बैठने का, क्योंकि आपकी ना ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत इन्हेंस होती है। आपको थोड़ा जो डर होता है ना इंटरव्यू में बैठने का, वो डर चला जाता है। फिर मेरे से सेकंड क्वेश्चन ऐसा सुजुकी हियामा कपलिंग रिएक्शन को ड्रॉ करने को बोला था, पूरी रिएक्शन लिखने को, पेन पेपर दिया था मुझे, बोला था इसको करके दिखाओ। और एक चीज़ ये भी इंपॉर्टेंट होती है, ऐसा नहीं होता कि आपने जो टॉपिक बताया उसी से क्वेश्चन पूछेंगे। 70 to 80% उससे पूछेंगे, लेकिन 20-30% अलग, क्योंकि सारे प्रोफेसर्स बैठे होते हैं ना, तो अलग टॉपिक से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर आपको वो आए तो ठीक है, अगर लेकिन नहीं आ रहा है ना, तो भी कोई इसमें डरने वाली बात नहीं है। आपको बस एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको प्रोफेसर को किसी बेवकूफ़ नहीं बनाना है, ऐसा बात नहीं घुमानी है। आपको नहीं आ रहा है कोई क्वेश्चन तो आप सीधे सीधे बोल दो, सर आई डोंट रिमेंबर दैट, या सॉरी सर ऐसा करके, सॉरी मैम आई एम नॉट गेटिंग दिस क्वेश्चन, और मुझे याद नहीं है, या मैंने पढ़ा है तो मैं भूल रही हूँ, मुझे अभी याद नहीं है, ऐसा आप बोल सकते हो। लेकिन आपको ब्लफ नहीं करना है, आपको घुमाना, क्योंकि वो प्रोफेसर है, उनको हर चीज़ समझ आती है, इससे आपकी क्रेडिबिलिटी, आपका जो इमेज है वो डाउन होता है। तो आपको बेवकूफ़ नहीं बनाना है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और देखो, पैनल को ये भी पता होता है कि जो भी बच्चा आया है वो डरता है इंटरव्यू में बैठते, वो आते हुए क्वेश्चन में भूल जाता है, तो आपको चिल आउट करने के लिए कुछ भी क्वेश्चन पूछते हैं, आपका घर कहाँ है, आपके पापा क्या करते हैं, कितने भाई बहन हो, ऐसा ऐसा। तो क्योंकि मेरे से भी ऐसा पूछा था, तो इतना डरने की बात नहीं है। आपको बस अपना एरिया ऑफ रिसर्च इंटरेस्ट, जो भी जिस पे भी आप करना चाहते हो, वो टॉपिक अच्छे से पढ़ के थोड़ा बहुत जाना है आपको, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपको जो भी आपसे क्वेश्चन पूछे, जो अगर आपको नहीं आया तो आपको बेवकूफ़ नहीं बनाना, बोल देना सर मुझे नहीं याद है। तीसरी चीज़, इंटरव्यू से पहले हो सके तो आपको प्रोफेसर्स को मेल या मैसेज करके या कॉल करके उनसे कांटेक्ट करना है कि सर आपके अंडर मैं करना चाहती हूँ, ठीक है। और मतलब बेसिकली यही सारी चीज़ें हैं, इतना भी हुआ नहीं है, चल रहना है। आप कुछ नहीं, बस हो जाएगा यार सिलेक्शन। आप अच्छे से इंटरव्यू दो, इंटरव्यू आपका अच्छा जाएगा। और ऐसा नहीं है सोर्स पे ही होता है, बिना सोर्स के भी सिलेक्शन होते हैं, इतना नहीं सोचते हैं, तो इतना हुआ नहीं है। मुझे तो अब ऐसा लग रहा है ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबी बन गई है मेरे से, इतना आखिरी तक तो कोई देखेगा ही नहीं, बट स्टिल कोई बात नहीं। कुछ कमेंट्स आए थे मुझे कि आप इंटरव्यू से रिलेटेड और चीज़ें हमें बताओ कि हमारा भी एडमिशन हो सके, तो फिर ये कुछ टिप्स थी जो मेरे एक्सपीरियंस से मैंने शेयर करी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और आपके पास अगर आपकी कोई और क्वेरी हो जिसको मैं सॉल्व कर सकती हूँ, तो आई विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू आउट। ओके देन, सी यू लेटर, बाय बाय।